नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको माफ करते हुए और सबकी माफी मांगते हुए सो जाओ, हरीश कुमार की इच्छा मृत्यु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में गंभीर बीमारी से पीड़ित हरीश की इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लवली दीदी ने हरीश के माथे पर चंदन लगाकर उसे अंतिम विदाई दी और कहा कि वह सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए शांति से सो जाए। यह भावुक क्षण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डॉक्टरों की टीम ने चरणबद्ध तरीके से जीवन रक्षक उपकरण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले दिन हरीश के खाने और सांस लेने से जुड़े पाइप हटाए गए और कानूनी अनुमति मिलने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इस घटना के बाद इच्छा मृत्यु के मुद्दे पर समाज में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। तो एक एक करके पहले विस्तार से इसके बारे में समझते हैं। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। सबको माफ करते और सबकी माफी मांगते हुए सो जाओ। इच्छा मृत्यु एम्स की भर्ती होने से पहले ब्रह्म कुमारी लवली दीदी ने माथे पर चंदन लगाकर हरीश को दी विदाई। भावुक कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल। हरीश की इच्छा मृत्यु प्रक्रिया शुरू, पहले दिन हटाए खाने और सांस लेने के पाइप। यह खबर 16 मार्च 2026 के देश के सभी प्रतिष्ठित अखबारों में ज्यादातर छापी गई है। गंभीर बीमारी से पीड़ित हरीश नामक युवक की इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छा मृत्यु का अर्थ है कि किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उसकी इच्छा से जीवन समाप्त करने की अनुमति देना। अस्पताल में भर्ती होने से पहले ब्रह्म कुमारी लावली दीदी ने हरीश के माथे पर चंदन लगाया और उसे अंतिम विदाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबको माफ कर दो और सबसे माफी मांग लो। लेकिन इच्छा मृत्यु में हरीश ने स्वयं इच्छा मृत्यु नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार उसको इच्छा मृत्यु दी गई है। परिवार काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और आज तक भी वो संघर्ष का सामना कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु के लिए कानूनी अनुमति और चिकित्सकीय जांच अवश्य होती है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया की जा रही है। इस घटना के बाद इच्छा मृत्यु और जीवन के अधिकार को लेकर समाज में चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे मानवीय निर्णय मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं। इस घटना ने लोगों को जीवन मृत्यु और मानवीय संवेदनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। जुलाई 2010 में हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। वर्ष 2013 में वह अंतिम वर्ष के छात्र थे। इसी दौरान अगस्त 2013 में रक्षाबंधन वाले दिन बहन से मोबाइल फोन पर बात की और पीजी की चौथी मंजिल से वह गिर गए। गंभीर रूप से घायल पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। बाद में दिसंबर 2013 में उसे दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह क्वाड्रिप्लेजिया से ग्रसित हैं। इस स्थिति में उनके हाथ पैर पूरी तरह निष्क्रिय हो गए हैं और वह जीवन भर बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गए हैं। एम्स के डॉक्टरों के अनुसार प्रक्रिया होने में समय लग सकता है। यह उनकी मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेगा। बता दें कि बीते शनिवार हरीश को गाजियाबाद से एम्बुलेंस से सकुशल एम्स लाया गया। इस दौरान हरीश के पिता अशोक राणा और उनकी मां निर्मला देवी भी मौजूद रही। दोनों अस्पताल में हैं और अपने बेटे के साथ आखिरी पल बिता रहे हैं। शनिवार को अपने दिल पर पत्थर रखकर और नम आंखों से निर्मला देवी ने अपने बेटे का माथा चूमा। परिजनों का कहना है कि अस्पताल को पैलिएटिव केयर टीम उनकी हर संभव आरामदायक देखभाल कर रही। हरीश की इच्छा मृत्यु प्रक्रिया से यही जानकारी हमारे पास थी, जो हमने आपके साथ साझा की। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।